अशरफुल साकिब साहब ने द ब्लैंक पेज ऑफिशियल के यूट्यूब वाले कम्युनिटी पेज पर सवाल किया है कि बांग्लादेश इज़ कैपेबल ऑफ अटैकिंग रखाइन स्टेट। इफ़ बांग्लादेश गो टू वॉर, विच कंट्रीज विल सपोर्ट, व्हाट वुड बी द रोल ऑफ चाइना एंड इंडिया इन दिस वॉर। रखाइन स्टेट के हवाले से ही जबलपुर मध्य प्रदेश से सवाल किया है अर्शिता सिंह साहिबा ने। पहली बात तो ये है कि म्यांमार की फ़ौज या सिविलियन हुकूमत रोहिंग्या टर्म को मानती ही नहीं है। वो रोहिंग्या की जगह बंगाली, पाकिस्तानी इस तरह के फ़र्जी नाम इस्तेमाल करते रहते हैं। हालांकि रखाइन स्टेट की अगर आप तारीख़ देखें तो यहाँ पर एक अलग मुसलमान मुल्क हुआ करता था इस स्टेट के अंदर। अब ये जो रोहिंग्या इशू है इसमें कुछ स्टेबिलिटी आई है, हालात बेहतर हुए हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हालात बेहतर नहीं होते तो कैन बांग्लादेश ऑक्यूपाई सम लैंड इन रखाइन और रोहिंग्या को वहाँ पे शिफ्ट कर दे, यानी कब्ज़ा करके रखाइन स्टेट के एक इलाके पे कब्ज़ा करके और रोहिंग्या को वहाँ पे बांग्लादेश शिफ्ट कर दे। तो क्या ऐसा हो सकता है? इसका शॉर्ट आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इस रीजन के बाहर की एक ताकत अमेरिका तो बांग्लादेश को कोई इनकरेजमेंट दे सकता है कि हाँ आप चढ़ दौड़ें, म्यांमार को मारें, कूटें, हम आपके साथ हैं। लेकिन इस रीजन के बाकी दो मुल्क चीन और इंडिया कभी भी इस आइडिया को सपोर्ट नहीं कर सकते। अमेरिका इसलिए इसमें एग्री हो सकता है क्योंकि BRI जो है ना चीन का, ये रखाइन स्टेट से गुजर रहा है। वहाँ रखाइन स्टेट में अहम तरीन पोर्ट्स हैं चीन के और एनर्जी पाइपलाइंस भी वहाँ से गुजर रही हैं चीन की। तो यहाँ पर डिस्टेबिलिटी चीन को सूट नहीं करती, अमेरिका को सूट करती है। चीन की इन्वेस्टमेंट मुतासर हो सकती है और अगर बांग्लादेश इस तरह करता है तो उसके रिलेशंस चीन के साथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, वैसे इंडिया भी तो यही चाहता है कि BRI मुतासर हो, लेकिन बांग्लादेश की सपोर्ट नहीं कर सकता है इस जंग में अगर बांग्लादेश करता है ये जंग तो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की इंडिया की मजबूरी है। नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी की तहरीकें हैं ये बड़ी हद तक म्यांमार की कोऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं। इंडिया का लंबा बॉर्डर है म्यांमार के साथ और नॉर्थ ईस्ट के साथ, तो इंडिया वहाँ की मिलिट्री को एक हद से ज़्यादा नहीं चिढ़ा सकता। म्यांमार डायरेक्टली इंडिया से नहीं लड़ सकता, बट चाइना के ज़रिए इंसर्जेंसी वो तेज़ करवा सकते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया और म्यांमार इन दोनों मुल्कों के अंदर बेशुमार एक जैसे ट्राइब्स रहते हैं जो कि फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं बॉर्डर से। तीसरी बात यह है कि चीन जो है ना, ये बांग्लादेश और म्यांमार दोनों का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि चाइना विल प्रोवाइड वेपन्स टू बांग्लादेश टू फाइट वॉर इन अ स्टेट ऑफ रखाइन, जहाँ पे चीन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रखे हैं। तो चाइना कैसे वेपन्स दे सकता है बांग्लादेश को यहाँ पे लड़ने के लिए जहाँ पे चीन का खुद का पैसा लगा हुआ है। इसलिए ये आइडिया फिजिबल नहीं है। बांग्लादेश कर ज़रूर सकता है ये चीज़, उसमें कैपेबिलिटी है, दे कैन डिफीट म्यांमार, उनके पास अच्छी कैपेबिलिटी है। लेकिन जंग की अगर बात है तो इसमें फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। इस वक्त तो कॉक्सेस बाज़ार जो है ये और कुछ और इलाके बांग्लादेश के ये डिस्टेबलाइज हो सकते हैं ना अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ करवा देते हैं म्यांमार, लेकिन जंग की सूरत में तो पूरा मुल्क डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है इसके अंदर। तो बांग्लादेश कभी भी इस चीज़ की तरफ नहीं जाएगा और बांग्लादेश यही चाहेगा कि थ्रू डायलॉग्स, पीसफुल मीन्स से ये मसला हल हो जाए। और जंग की नौबत वैसे आएगी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश से ज़्यादा जल्दी अगर आप देखें तो चीन को है। चीन वांट्स टू सॉर्ट आउट दिस मैटर, क्योंकि ये उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए थ्रेट बहरहाल है। रखाइन के ज़रिए अमेरिका म्यांमार के अंदर BRI को डिस्टेबलाइज करे, इसके चांसेस हैं। तो चीन खुद इस तरह के जो थ्रेट्स हैं इनको ख़त्म करने की कोशिश में इस वक्त लगा हुआ है और उम्मीद है कि जल्दी इस मसले का सल्यूशन निकल सकता है।